Hi, this is Riyaz here, and our topic is sum of interior angle of a triangle is 180 degree. जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, लेकिन कैसे होता है लोगों को पता नहीं चलता। तो आज हम लोग इसी को प्रूफ करने वाले हैं कि किसी भी ट्रायंगल का, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका कुछ नाम देते हैं ए बी सी। हम लोगों के पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें तीन एंगल है। एंगल ए इसको 1 कह सकते हैं, एंगल बी इसका नाम 2 दिया, एंगल सी इसका नाम हम लोग 3 देते हैं और इसी तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। हम लोग इसी को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने से पहले हम लोगों को एक चीज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है पिछले क्लास का। आइए देखते हैं वो क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन हम लोग लेते हैं ए बी, एक लाइन हम लोगों का हुआ सी डी। ये ए बी सी डी के पैरेलल है और अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, ठीक है, इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। इसका नाम मान लीजिए हम लोग इसका नाम देते हैं पी क्यू। पैरेलल लाइन ए बी सी डी को एक ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू कट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाता है। इसका नाम एंगल 1 कर देते हैं, इसका नाम एंगल 2 कर देते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है और ऐसे एंगल को हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो एंगल बना, मान लीजिए इसका नाम 3 है और यहाँ पर जो एंगल बना इसका नाम मान लेते हैं 4 है, तो ये एंगल 3 एंगल 4 के अल्टरनेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन में एक 2 के बराबर होता है अल्टरनेट एंगल और एक 3 4 के बराबर होता है। हम लोग इसको भी अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है, एक और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम हम लोग डालते हैं ए बी। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं P, ठीक है, इस P। अब इस पॉइंट पे 2-3 लाइन खींच देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कितना एंगल बना, एक एंगल यहाँ पे 1 बना, एक एंगल यहाँ पे 2 बना और एक एंगल यहाँ पे 3 बना। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जैसे कोई पॉइंट P के कोई भी पॉइंट जैसे बीच में होता है, उस पॉइंट पे इस लाइन के एक ही साइड जितना भी एंगल होता है वो सारे एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री। इसको हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम भी कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये और ये दूसरा पिछला वाला कॉन्सेप्ट, इस दोनों को मिला करके अब हम लोग इस थ्योरम को देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल पे तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री कैसे होता है। आइए, हम लोगों को ये पता है जब हम लोग किसी चीज को प्रूफ करने जाते हैं तो हम लोगों को 4 चीज वहां पे दिखाते हैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और लास्ट में प्रूफ करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिवन, देखिए सवाल में जो कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग उसी को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग इसी को ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है और अब हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे। दूसरा पॉइंट टू प्रूफ, हम लोग को ये दिखाना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो तीनों एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे, इस तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2
इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या तो इस फॉर्म में प्रूफ कीजिए या ऐसे प्रूफ कीजिए। बात एक यहाँ पे देखिए गिवन टू प्रूफ, और हम लोगों का तीसरा पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स ए को देखेंगे, वर्टेक्स ए से होकर के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे किसके, बी सी के, एक पैरेलल लाइन हम लोग बी सी के पैरेलल लाइन खींचते हैं वर्टेक्स ए से होकर के। ठीक है, ये एक लाइन यहां से खींचा, बी सी के पैरेलल खींचा, इस लाइन का तो कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दिया पी क्यू, पी क्यू इसका नाम दे देते हैं। बी सी के पैरेलल जो एक लाइन खींचते हैं ए से होकर के, उसका नाम हम लोग यहाँ पे दिए क्यू, पी क्यू। जितना काम यहाँ पर किया हम लोग उसी को कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, थ्रू वर्टेक्स ए ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू BC। देखिए A से होकर के हम लोग एक लाइन A खींचा, एक लाइन PQ खींचा जो कि BC के पैरेलल है। पॉज। अब हम लोग चौथे पॉइंट में देखेंगे, तीन पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख चुके, अब चौथे पॉइंट में हम लोग आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ कैसे करते देखें। क्या है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, इसका नाम ये B है, लाइन PQ लाइन BC के पैरेलल है। ओके, और AB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो BC को भी और PQ को भी दोनों को कट कर रही है। इसको हम लिखते हैं सिंस PQ is parallel to BC and AB is ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए तो यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बना, इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम 4 रखते हैं, इस एंगल का नाम 5 रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ये जो PQ लाइन BC के पैरेलल है और AB क्या कर रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका 2 एंगल ये 4 के इक्वल होगा। कैसा एंगल, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसको बगल में लिख देना है, लिख देना ज्यादा बढ़िया है। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि PQ BC के पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों लाइन को कट कर रही है। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, पिछले वाले की तरह अल्टरनेट एंगल। उसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सिमिलरली एकदम पिछले वाले की तरह एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। पॉज। यस, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों एंगल जो है ये स्ट्रेट लाइन PQ के पॉइंट A पर बना हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंगल 4 ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 ये स्ट्रेट लाइन यहाँ PQ के पॉइंट A पर बना हुआ है। आइए देखिए, सिंस PQ is a straight line। अब हम लोगों को ये पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पे जितना भी एंगल होता है वो सारा का सारा कितना होता है, उसका सम 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे 4, 1 और 5 ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन PQ के पॉइंट A पर बना हुआ है। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। और अभी हम लोग यहाँ पे देखिए एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 4 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस इसी एंगल 1 को एंगल 1 लिखेंगे, और एंगल y जो एंगल 5 जो है ये एंगल 3 के बराबर है, तो हम लोग एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 भी लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये कितना हो गया आपको 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। तो ये जो एंगल 2 है वो B है, ये जो एंगल 3 है वो C वर्टेक्स है, एंगल 1 जो है वो वर्टेक्स A पर है, तो हम इसी को लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हम लोग का प्रूफ हो गया। हम लोग यही देखना चाह रहे थे कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कि एंगल A, B, C ये तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री।